बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढींडसा और आप देख रहे हैं एसटी टीवी। एपिलेप्सी एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए नहीं कि उसकी ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है, या इसलिए भी नहीं कि उसकी ट्रीटमेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में इनफेक्टिव या मार्जिनल रहती है, बड़ी अच्छी रहती है। बल्कि खतरनाक बीमारी इसलिए है कि सोसाइटी में जिस तरह उसको रिसीव किया जाता है, तोहमात और एक जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, उसकी वजह से उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाता है। लोग उसको छुपाते हैं और छुपाने की वजह से उसका इलाज नहीं हो सकता, और लोग उससे सफ़र करते हैं, अचानक गिर पड़ेंगे। और उनको फॉर एग्जांपल किसी कंस्ट्रक्शन साइट में अगर कोई काम कर रहा है और पता है कि एपिलेप्सी है, तो उसको ऐसी जगह पे करे जिससे गिर के चोट ना लग सकती हो। मुमकिन है, बिल्कुल ये नामुमकिन नहीं है वो, और कभी कभार होती है और इसके, लेकिन सोशल स्टिग्मा अटैच है। तो इस बीमारी को इसके रोकथाम और मुदाफ़अत इसके खिलाफ जो है, या इसे रोकने के लिए या इसके खिलाफ बेहतरी इलाज को मुमकिन बना इनेबल करने के लिए, इलाज को जो एक रजीम बना हुआ है, उसके लिए मुमकिन है कि सोसाइटी में ये चीज़ जो है वो कबूल हो जाए कि ये काबिल इलाज है। और किसी भी और मुश्किल की तरह ये भी एक जिस्मानी मुश्किल है। कहा यह जाता है, मैं भी अपने गेस्ट से बात कर रहा था, कि तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में सफ़र करते हैं। हर 100 में से एक बंदे को में ये पाए जाने का इम्कान है, और 70% ट्रीटमेंट इसकी जो की जाती है वो इफ़ेक्टिव होती है। इफ़ेक्टिव होने का मतलब है कि इसके जो बीमारी के असरात और इंसिडेंट है वो या तो ख़त्म हो जाते हैं, या बिल्कुल मार्जिनल रह जाते हैं, जहाँ पे वो टेनेबल है किसी भी तरह के, और एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह से। और फिर सोशल साइड पे भी इसका जो है वो बताया जाए अगर अवेयरनेस, तो इसकी रोकथाम या लोगों को नॉर्मल बिहेव करने पे। लेकिन ये चीज़ें ना होने की वजह से स्टिग्मा है। मैंने अभी तक एपिलेप्सी का उर्दू में शायद नाम नहीं लिया। अब मैं नाम लेता हूँ तो आपको पता लगेगा कि लोग इसको कितना, इसको उर्दू में मिर्गी कहते हैं। ये फलां को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और हम एकदम ओहो जी बड़ा इस तरह का बिहेवियर हम शो करते हैं उस पे। हमने आज इनवाइट किया है अपने साथ एक ऐसे एक्सपर्ट को जिन्होंने 30 साल से ज़्यादा गुजारे हैं इसकी ट्रीटमेंट करने। कराची में वो एक साइजेबल नेशनल एपिलेप्सी सेंटर रन करती हैं, डॉक्टर ज़रीन मुगल। वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा-सा हमें थैंक इसके यू जी, बारे में शुक्रिया। जी, थोड़ा-सा हमें इसके बारे में बताइए, फिर हम इस पे आगे गुफ्तगू करते हैं। जी, पहले तो ताहिर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म और मुझे इनवाइट किया इस बहुत ही ट्रीटेबल डिसऑर्डर, लेकिन जो कि बहुत ही, जैसे आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि सोशल स्टिग्मा की वजह से खतरनाक ज्यादा है देन द एक्चुअल बीमारी। नेशनल एपिलेप्सी सेंटर कराची में एक एनजीओ रन प्रोजेक्ट है। यहाँ हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। होलिस्टिक मैनेजमेंट होती है। होलिस्टिक मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि हम उनको सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन देके, दवा देके हम उनको ट्रीट नहीं करते हैं। हम उनको ट्रीट करते हैं, उनकी जिंदगी में जो सोशल एस्पेक्ट्स है उनको मैनेज करते हैं, उनके फैमिलीज जो एसोसिएटेड उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सो वी ट्राई टू काउंसल देम, और उनको हम कोशिश करते हैं टू provide them a platform to become एक बहुत ही strong citizen and to accept their कि उनको प्रॉब्लम है और मिर्गी ट्रीटेबल है, और वो इसके साथ साथ भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये नहीं है कि उनको छुपना फिरना है, ये नहीं है कि वो एजुकेशन नहीं ले सकते, ये नहीं है कि वो शादी नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशंस कुछ होती हैं, लेकिन जैसे आपने फरमाया 70% ऑफ द पीपल जिनको ये प्रॉब्लम है वो आप और मेरे जैसे ही ज़हीन है। हो सकता है कि थोड़ा सा वो उनमें डलिंग सी थोड़ी आ जाती है रिगार्डिंग देयर मेडिसिन, लेकिन इंटेलिजेंस उनकी नहीं जाती है। और दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों के नाम, अगर आप खैर गवाह हैं कि दे हैव हैड एपिलेप्सी, लेकिन वो माहिर रहे हैं। हमारी कौम के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल इज अब्दुल सत्तार ईदी साहब।
ईदी साहब ने जिस तरह का फलाही काम और जो पाकिस्तान के लिए और बाहर के मुल्कों के लिए भी उन्होंने जो सर्विसेज दी है, तो उनको मिर्गी थी सिंस ही वाज अ टीनेज पर्सन। एंड उन्होंने, ही इज आवर एम्बेसडर, उन्होंने ओपनली ये डिक्लेयर किया हुआ है ही इज टू टेक मेडिसिन। और जो काम उन्होंने किया है शायद वो आप और मैं भी नहीं कर सके हैं या कर पाए हैं अभी तक में। हो सकता है आप कर सके, शायद मैं ना कर सकूं, लेकिन हम अपनी हैसियत के। सो अगर ईदी साहब वो काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये जानलेवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये गलत तोहमात, बिकॉज उसकी ये इस तरह ये सडनली आ जाता है और सडनली जो दौरा खत्म हो जाता है, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन जब नहीं मिलता लोगों को, तो वो फिर उसको जिन भूत जादू टोना और उसके साथ एसोसिएट करते हैं। डॉक्टर साहब ये लेकिन ये एक, डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये अगर इतनी इम्पोर्टेंट है, इसकी कोई इटियोलॉजी तो थोड़ी सी, बिल्कुल छोटी सी, चंद लफ्जों में जिससे पब्लिक समझ सके, बताइए ताकि हम उस पर आगे चलें फिर। जी, इटियोलॉजी का मतलब है कि इसके रीजंस होते हैं, ठीक है। 70% में, अगेन वही वाली 60-70% के अंदर देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉज, कोई वजह अच्छा। नहीं होती है, ठीक है। और जो 30% के अंदर है उसमें कॉजेज होती हैं। अब ये है कि मिर्गी जो है वो ज्यादातर बच्चों में और नौजवानों में पाई जाती है, और एक फिर एक दूसरी जो सेकंड पीक आती है वो बड़ों में, एल्डरली पीपल 60-65 साल की उम्र में आती है। तो अब ये है कि जो बच्चों वाली जो है उसमें ज्यादातर कोई वजह नहीं होती है, लेकिन बहुत और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि हमारे मुल्क में जो जचकी का जो प्रोसेस होता है, जो प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए और बच्चे को बर्थ की वक्त या ड्यूरिंग जचकी वो सही अमाउंट में खून ना पहुंचे, तो ब्रेन डैमेज होता है। और जो भी ब्रेन डैमेज किसी भी वजह से, आप कोई भी निशान लग जाए दिमाग के ऊपर, तो वहां से एक एक इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होती है, बेसिकली बरकी इंतशार, जो जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इसी तरह ये बच्चों में है। दूसरों में है कि उनको अगर जैसे गर्दन तोड़ बुखार है, इन्फेक्शंस हैं, उसका राइट टाइम के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं होती है, तो उनको वो हो जाती हैं। ये हमारे अंडर डेवलप सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमारे यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जिस तरह होते हैं, जिस तरह की उसकी वजह से हेड इंजरीज हो जाती हैं। तो हेड इंजरीज अगर बहुत ही सिवियर सिग्निफिकेंट हेड इंजरी है, उसके बाद उनको एपिलेप्सी हो सकती है। किसी को ट्यूमर हो गया तो हो सकता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेट हो गया है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इरेडिकेट नहीं हुआ है। काफी सारे हमारे पास मरीज प्रेजेंट होते हैं मिर्गी के दौरों के साथ, और उनको ब्रेन की टीबी होती है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से, ये किसी को स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए बात करते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट्स की बात होती है, लेकिन जो पब्लिक अवेयरनेस जो होती है प्रिवेंशन की, वो स्ट्रोक की नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, अगर ये कंट्रोल में नहीं आएगा तो उसकी वजह से स्ट्रोक होने के इम्कानात होते हैं, और फिर स्ट्रोक की वजह से जो डैमेज होता है वहां से दौरे पड़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो हमने तो ये समझ सारे लिया। सेकेंडरी एपिलेप्सी कहते हैं। जी जी, ये बताइए कि इस वक्त आपका सेंटर है जैसे, या कुछ और लोग जी भी काम कर रहे हैं, इसको जी। मास लेवल पे रोल आउट करने के लिए दो चीजें हैं जैसे कि मैं समझाऊं। एक तो इसका इलाज प्रिवेंशन, और फिर जो जिन्हें है वो एक उसका इलाज जारी रखें वो, एक तो ये चाहिए। दूसरा इसका लिए एक पब्लिक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए या अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन चाहिए कि ताकि लोगों को पता हो। तो ये दोनों, ये जो ट्विन फाइबर है, जब ये आपस में मिलेंगे तो एक अच्छा रेमेडी इसकी रोल आउट हो सकती है, और इस बीमारी को रोकने में और इसके खिलाफ कुछ करने में ज्यादा मदद मिल सकती है। आप क्या समझते हैं, इसको रोल आउट करने के लिए क्या किया जाए?
देखिए, आपने जो कहा ना कि ये ट्विन जो मिलेंगे, एक्चुअली हमारी जो कैंपेन है वो मिल चुकी है एंड दिस इज आवर कैंपेन। तो अच्छा। हमारी जो एनजीओ के तहत कैंपेन है वो है कॉम्प्रिहेंसिव एपिलेप्सी कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। उसमें दो हिस्से हैं। एक है मैनेजमेंट, जिसमें नेशनल एपिलेप्सी सेंटर आता है। नेशनल एपिलेप्सी सेंटर पेशेंट्स की मैनेजमेंट और प्रोफेशनल ट्रेनिंग और ये सारी चीजें देखता है। जबकि दूसरा है एपिलेप्सी सपोर्ट पाकिस्तान, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी है, जो अवेयरनेस ले पर्सन्स पेशेंट्स के लिए होती है। उसका एक फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान का ऑफिशियल चैप्टर है वो। ठीक है, तो ये दोनों जो है दे आर वर्किंग इन टैंडम, एक साथ मिल के वो काम कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा, ये जो मिल के काम करने वाली जो है हमारी जो एफर्ट्स दुनिया में भी यही है कि दो बॉडीज है इंटरनेशनल, लेकिन वो एक साथ एक रूफ के अंदर नहीं करती है। हमने एक रूफ के अंदर वी आर डूइंग इट एंड उसकी हमारे आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एंड हम आपको ये बहुत खुशी से हम कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हमारे पीपल नहीं है, हमारी अवेयरनेस कैंपेन सस्टेन्ड है सिंस 2001। और ये नहीं है कि आपने एक दफा एक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया उसके बाद नहीं किया, ये सस्टेन रही है। और हमारे जो लोग आते हैं, पहले तो ये कहते थे कि हमें चक्कर आ गया, ये आ गया। नाउ दे आर आस्किंग फॉर ट्रीटमेंट। वो कहते हैं मेरे बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और हमें पता चला है आप इलाज करते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ तक के खुशाइन बात ये है कि हमारे जो कुछ मौलवी साहिबान, उनमें भी जब अवेयरनेस आई है एंड उनके पास पहुंचते हैं लोग, लाइक दम दुरूद हम करवाने वगैरह। के लिए, वो हमारे पास रिफर करते हैं कि भाई आपको तो ये है, आप जाके उसका इलाज जरूर करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी हमने हाल ही में पूरी दुनिया, पाकिस्तान भी एक पेंडेमिक में से, कोरोना के पेंडेमिक में से गुजरा है। और पाकिस्तान उन मुल्कों में रहा है जिसमें अवेयरनेस की वजह से जो मास पब्लिक एक कैंपेन चलाया गया कि इसको किस तरह हैंडल करना है, दवाई की वजह से नहीं, और दवाई का भी उस पर असर पड़ा कि लोगों ने वैक्सीनेशन ज्यादा करवाई बाद में। तो उससे ये कहा जाता है, डब्ल्यूएचओ कहता है कि एक बड़ा अच्छी तरह उसको हैंडल किया गया। जो कैंपेन इसके लिए जरूरी है एपिलेप्सी को, क्योंकि दवाई तो आप दे ही लेंगी, आपको पता है उसमें तो जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसकी जो स्पीड है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो हो रही है जो भी हो रही है। ये जो कैंपेन है इसको एक तो सस्टेनेबल बनाने के लिए, दूसरा कैंपेन के 3-4 बड़े बड़े हॉलमार्क या प्रोटोकॉल क्या हैं। जैसे अब हमें ये लेटर स्टेज पे जाके पता लगा कि सरफेस टू सरफेस जो है कोरोना, वो आगे नहीं जाता। पहले हम सब्जियां भी ला के घर में धोते थे और 2 दिन लॉन में रखते थे, फिर आते थे। अब पता लगा कि सरफेस से नहीं, ये डायरेक्ट पेशेंट से, ये स्नीज करेगा तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। हमें पता लगनी शुरू हुई ना, तो हमने सामने खड़ा होना छोड़ दिया, मास्क पहनना शुरू किया, हाथ मिला के धोने की। तो 3-4 बड़े बड़े इसके क्या प्रोटोकॉल हैं जो कि आप समझती हैं आगे हो तो इसको मास लेवल पे लोग खुद ब खुद अडॉप्ट करेंगे और इलाज की तरफ रागिब भी होंगे? देखिए जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात, आई मीन इट इज, हम फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि एपिलेप्सी की दुनिया में हमारी जो मास अवेयरनेस की जो कैंपेन है, वो हमारी इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। जो काम हम कर चुके हैं, जो हमारा काम पब्लिश भी किया गया है, और जिस तरह हम कर रहे हैं, वी आर वे अहेड ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। और हमारा सिर्फ असूल यही रहा है कि आप जितना भी कर सकते हैं करें, टेक अ स्मॉल स्टेप एंड देन गो फॉरवर्ड। और इसी तरह हमने किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि WHO की अभी है इंटर ग्लोबल अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर एपिलेप्सी एंड क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये 10 साल का एक प्रोग्राम उन्होंने किया है इसी ऊपर के सस्टेनेबल अवेयरनेस एंड ऑल दैट। तो हमारे इदारे को एक मॉडल बना के
फॉर एपिलेप्सी हमारी इंटरनेशनल बॉडी ने प्रेजेंट किया है कि दिस इज डन एंड दिस इज डूएबल एंड दिस कैन बी डन फॉर इट। तो इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ छोटी छोटी जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसी में रह के यू हैव टू क्रिएट, बी क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कि आपके पास आपको क्या कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। अब ये है कि जो बाहर के मुल्कों में जो अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं वो पहले फाइनेंसेस देखते हैं, लोग देखते हैं क्या लाइक उनको पैसे कितने हैं, फिर वो बड़े बॉक्स्ड होते हैं, स्टार्ट एट दिस टाइम एंड एट दिस टाइम। नहीं जी, हमारी ये इस तरह नहीं है, हम छोटे छोटे कदम लेते हैं, आगे बढ़े हुए हैं। वी डू नॉट रिलाई ऑन एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी या गवर्नमेंट के ऊपर। हमारा इदारा बिल्कुल इंडिविजुअल्स और कुछ जो इदारे हैं जो अच्छे कॉज के लिए या CSR के तहत हमें हेल्प करते रहते हैं। सो ऑन दैट बेसिस हम बहुत दूर, वी स्टार्टेड विद अ स्मॉल प्रोजेक्ट लाइक सेइंग के हमने एक कि एपिलेप्सी काबिले इलाज मर्ज है, जिन भूत जादू टोना की वजह से नहीं है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। वी स्टार्टेड विद दिस एंड देन नाउ वीव गॉन अप टू, वीव रीच्ड अ स्टेज के जब हम डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट करते हैं ऑन डिफरेंट रीजनल चैनल्स, रेगुलर उनकी टेलीकास्ट होती है, पेड टेलीकास्ट होती है। और आप ये बात अग्री करेंगे, हमारा सोशल मीडिया के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई है एंड वी होप कि आप जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर दें। बट टेलीविजन की रीच भी बहुत दूर तक है एंड हम उनको अवेयरनेस 2012 से, क्योंकि ये इट इज ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिव, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव और उसकी ज्योग्राफिकल रीच बहुत दूर तक है। अच्छा, बिल्कुल और जी डॉक्टर साहब ये बताएं आखिर पे, अब मैं नहीं समझता कि आपने शायद कैलकुलेट, आई डोंट नो किए कि नहीं, नेशनल प्रोडक्टिविटी में अगर इसके खिलाफ एक इस कंडीशन के खिलाफ एक अच्छा कैंपेन चलाया जाए और इफेक्टिव काम किया जाए जैसे आप कर रही हैं, और अच्छे जो प्रोग्राम और कैंपेन है रोल आउट किए जाए, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी में कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसका नेशनल लेवल? देखें, आई एम अ डॉक्टर, आप मुझे अगर फिगर्स पूछेंगे जीडीपी वगैरह वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले ये बताया हुआ है कि जो 70% ऑफ द, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हर 100 में से एक है तो ये तो स्ट्रेट 70% प्रोडक्टिव वो प्रोडक्टिव हो जाएंगे, सिटीजन्स तो बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो इसका प्रोवाइडेड मतलब जी। है कि 1% अगर पॉपुलेशन अगर ली जाए हमारे मुल्क की जी 22 करोड़ में से, तो वो भी करोड़ों में बनती है। तो जी जी आप जी ये कह रही हैं कि करोड़ों लेवल करोड़ों लोग आपकी वर्क फोर्स में और इंजेक्ट हो सकते हैं जो कि हाथ बटाएंगे और अपना हिस्सा डालना शुरू कर देंगे। एब्सोल्युटली। और इस मुहिम के अंदर लाइक जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स की फैमिलीज हैं, उनको लेके भी चलना होता है, क्योंकि एक सिर्फ एक जो हम कह रहे हैं कि 2 पूरा मिलियन यूनिट पीपल सफर है, करता है। पूरा यूनिट सफर कर रहा है, पूरा बिल्कुल हाउस होल्ड सफर करता है उसकी बिल्कुल वजह से। बिल्कुल। और अगर ये अपनी सक्सेस स्टोरीज अगर शेयर करें, अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोग स्टिग्मेटाइज्ड हैं एंड अगर अभी भी आपके पास लाइक, एंड वी नीड रोल मॉडल्स, रोल मॉडल्स की जैसे हमें, वी आर वेरी लकी कि ईदी साहब हमें मिले, लेकिन देर आर मेनी मेनी अदर रोल मॉडल्स जो कि हाई फाई लाइक उसके ऊपर क्रेडेंशियल्स के साथ हैं, बट दे आर स्टिल हाइडिंग देमसेल्व्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम के एंड में मैं यही कहूँगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपने सुना कि वर्कफोर्स में प्रोडक्टिविटी आ सकती है, फिर किसी एक शख्स की भी आपने अगर सफरिंग दूर कर दी, तो जैसे वो कहते हैं कि जिसने एक की जान बचाई गोया उसने पूरी ह्यूमैनिटी की जान बचा ली। तो किसी एक को भी अगर आप दुख में से निकाल लें और एक हाउस होल्ड को, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फिर सोसाइटी की ओवरऑल जो परसेप्शन है
उसकी अगर आप करेक्शन कर दें किसी चीज़ के बारे में, तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं, फिर सोसाइटी खुद ही प्रोडक्टिव होके हाथ बटाना शुरू कर देती है और हैंड होल्डिंग शुरू कर देती है और वो लोग खुद ब खुद। तो इट्स अ ग्रेट कॉज़ और कोई नहीं कह सकता कि, और मैं ये समझता हूँ कि कमर्शियल रीज़न्स से हट के इस किस्म के जो कॉज़ हैं, इनको मास लेवल पे रोल आउट करने में अपना कंट्रीब्यूशन अदा करना चाहिए। और ये जो मैं प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, आई थिंक इसके पीछे यही स्पिरिट है, और भी हम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।